गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। मैं राजेंद्र प्रसाद पाखरिया डील कर रहा था आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी प्रीवियस, जिसमें हमारे पास में टॉपिक था फर्स्ट यूनिट का, वो था नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अर्थात ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार की होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अर्थात कार्बन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड पर। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ओवरलैपिंग एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की टाइप और ओवरलैपिंग क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड किसके द्वारा बनता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखिए क्या होता है कि एक या फिर एक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर हैं वो कितने एटम्स के द्वारा शेयर्ड किए जाते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय 2 एटम्स, देन दीज बॉन्ड आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यदि दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का यदि साझा दो एटम्स के द्वारा है तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले हम एक लाइन में लिखेंगे कि वन or more electrons pair shared by 2 atoms, then these bond then the form covalent bond। देखिए, जब वन या फिर मोर इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से है, अर्थात एक पेयर के रूप में यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यदि एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो शेयर्ड किए जाएं किसके द्वारा? 2 एटम्स के द्वारा। 2 एटम्स के द्वारा यदि शेयर्ड किए जाएं तो ये जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं F2, क्या F2, अर्थात इसको यदि मैं खोल के लिखूं तो इस प्रकार से होगा F सिंगल बॉन्ड F। यहाँ पर जो बॉन्ड है ये है कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और किसके द्वारा बन रहा है? ये बन रहा है 2p और 2p की ओवरलैपिंग के द्वारा ये बन रहा है। अर्थात यहाँ पर जो 2p के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2p जेड के अंदर कौन से? 2p जेड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2p जेड ये तो है, मान लीजिए 2s और ये है 2p, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में इसके अंदर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया जाता है किसके फॉर्मेशन के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ये तो है एक फ्लोरीन का, तो दूसरा फ्लोरीन का यदि मैं ले लूं तो इसी प्रकार से होगा। ये यहाँ पर है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर आते हैं और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है 2p के अंदर हैं। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये जो बॉन्ड बनाने में भाग ले लेता है, अर्थात ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान है शेयर्ड किया जाता है। तो ये जो शेयर्ड के द्वारा जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के मध्य
टी जेड के मध्य, तो इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है हमारे पास में, कोवेलेंट बॉन्ड, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो शेयर किए जाते हैं, किनके द्वारा, 2 एटम्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं, और जो बंध बनता है उसे कहते हैं हम क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यही मैंने यहां पर लिखा है। इसके बाद में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि HF, इसके मध्य जो बंध बना है ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड, ये भी कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता कैसे है, वो बनता है ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के द्वारा। ये जैसे पीजेड है और ये पीजेड है, पीजेड है और पीजेड पीजेड, जैसे कि पीजेड को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से, है ना, प्लस माइनस ना, ऐसे ही एक ये तो है, मान लीजिए एक पीजेड, और ऐसे ही दूसरा पीजेड में ले लूं, ये मान लीजिए दूसरा पीजेड है, पीजेड। तो देखिए जो ये जो सिग्मा बंध बना वो किससे बना, वो बना, ये यहां पर पता है हमें, जो सिग्मा बंध है ये कैसा बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो कोवेलेंट बना ये किससे बना, ये हमें पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बना, लेकिन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ही यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग भी होती है। इंटरमिक्सिंग किस प्रकार से होती है, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव एक दूसरे के साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग कर जाते हैं और जो ऑर्बिटल बनाते हैं। देखिए इंटरमिक्सिंग के पश्चात बनाते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। तो ये है पी जेड एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस पर, है ना, जेड एक्सिस पर है, और ये भी पी जेड है और ये भी पी जेड ऑर्बिटल है। तो एक दूसरे के इंटरमिक्सिंग के द्वारा है जो ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर की भी आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल की यहाँ पर है जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग या फिर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कि जो भी यहां पर मैं नोट करता हूं इधर बोर्ड पर, वो सभी को नोट डाउन कर लीजिए। अब है हमारे पास में इंटरमिक्सिंग या फिर ओवरलैपिंग जो होती है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखिए ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग के अंदर इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और इंटरमिक्सिंग होती है तो ये इंटरमिक्सिंग कर कर बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण। क्या करते हैं, जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के मध्य, और ओवरलैपिंग के दौरान क्या होता है, एक दूसरे जो ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें एक लाइन में लिखेंगे हम इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, intermixing of two orbital of two or more than atomic orbital
intermixing of two orbital of two or more atoms are called overlapping. ओवरलैपिंग। तो देखिए ओवरलैपिंग क्या होती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्या होती है। यहां पर क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, क्या टू ऑर्बिटल करेंगे, या फिर या तो दो ऑर्बिटल करेंगे, फिर दो से अधिक ऑर्बिटल करेंगे, है ना, किसके, एटम्स के। और ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ही क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग यहां पर कहलाती है। अर्थात यहां पर दो ऑर्बिटल हैं, दो एटम्स के, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्सिंग कर क्या बना लेते हैं, वहां पर करेंगे ओवरलैपिंग हो जाती है। और यही ओवरलैपिंग के द्वारा बनाते हैं किसका फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर ये कर लेते हैं। तो देखिए अब जो हमारे पास में आती है ओवरलैपिंग है, जो ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है, तो अगला हमारे पास में टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है वो कितने प्रकार की होती है। जनरली ओवरलैपिंग है वो दो प्रकार, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। पहली है हमारे पास में ए नंबर पे, इट इज टू टाइप्स ओवरलैपिंग है जो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर का है हमारे पास में, वो है एक्सियल ओवरलैपिंग। और दूसरे नंबर की है साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या है दूसरी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो देखिए हमें पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, ओवरलैपिंग की आवश्यकता पड़ती है। एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके ओवरलैपिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है। और ओवरलैपिंग है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक्सियल ओवरलैपिंग है इसके द्वारा सदैव ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग है इसके द्वारा सदैव ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं साइड वाइज एक्सियल ओवरलैपिंग की। किसकी, एक्सियल ओवरलैपिंग की। फर्स्ट है हमारे पास में एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, हमें पता है जब भी किसी ऑर्बिटल की हम ओवरलैपिंग करवाते हैं तो उसमें हम एक रेफरेंस जो एक्सिस लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस पर हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाते हैं। किस पर करवाते हैं, किसी रेफरेंस एक्सिस पर है जो हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम यहां पर करवाते हैं। देखिए मैंने बताया था जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो सदैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बजाय कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के। साइड वाइज ओवरलैपिंग में हर वक्त ही कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो सदैव वीक बॉन्ड होता है। इसमें लिखेंगे एक लाइन के अंदर, फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये बॉन्ड बनता है कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि पीजेड ऑर्बिटल की ना, पीजेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, पीजेड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो देखिए हमें पता है, मान लीजिए हमारे पास में क्या पीजेड ऑर्बिटल है ना, इसकी दोनों ही लोब हैं जो सेम आएंगी, ये थोड़ी छोटी बना दी मैंने। तो ये देखिए है ना, ये हमारे पास में क्या है, पीजेड ऑर्बिटल, क्या है, पीजेड ऑर्बिटल। ये तो एक पीजेड ऑर्बिटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज एक जो लोब पर पॉजिटिव होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए ये तो एक पीजेड ऑर्बिटल है, इसी का एक और दूसरा ऑर्बिटल ले लूं, पीजेड ऑर्बिटल, क्या ले लूं, पीजेड ऑर्बिटल, मान लीजिए दूसरा पीजेड ऑर्बिटल है। अब इन दोनों की यदि हम एक्सियल ओवरलैपिंग करवाएं, एक्स पर ये कौन सा है, जेड एक्स है, और ये भी जेड एक्स है। यदि इसी एक्स पर, यदि जेड एक्स पर ही मैं ओवरलैपिंग इनकी करवाऊं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रकार की ओवरलैपिंग है कौन सी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो देखिए ये बन गया, ये है कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए मैंने एक ही चीज बताई थी आपको, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सदैव सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो किसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, अर्थात जो है हमारे पास में साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको उतार लीजिए, देखिए दूसरे नंबर पे है हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, मान लीजिए हमारे पास में ये कौन सा है, पीजेड ऑर्बिटल, ये है पीजेड ऑर्बिटल, सॉरी ये है मान लीजिए पी वाई ऑर्बिटल है, क्या है, पी वाई ऑर्बिटल। तो पी वाई ऑर्बिटल है, यदि इसी के दो ऑर्बिटल ले लूंगा, पी वाई ऑर्बिटल, ये भी मान लीजिए मेरे पास में पी वाई ऑर्बिटल है, ये भी कौन सा है, पी वाई ऑर्बिटल। अब ये एक दूसरे के एक्सियल, ये तो कौन से थे, एक्सियल, यदि इसी से ही कोई ऑर्बिटल हो रहा है और ओवरलैपिंग करे तो वो तो होती है हमारे पास में, जैसे कि ये बताया था मैंने, ये तो थी हमारे पास में कौन सी, ये तो थी हमारे पास में एक्सियल ओवरलैपिंग। यदि साइड वाइज, अर्थात यहाँ एक दूसरे की साइड से जो ओवरलैपिंग करें, ये ऑर्बिटल है जो एक दूसरे की साइड से ओवरलैपिंग करें, इस प्रकार की ओवरलैपिंग है, वो कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, ये मान लीजिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो एक दूसरे की साइड वाइज ओवरलैपिंग करें तो ये जो ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इसके द्वारा जो बंध बनता है वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। देखिए इसमें लिखेंगे फॉर्म पाई बॉन्ड एंड
it is weak, is weak bond। यहां पर जो साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और कैसा होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। तो ये है हमारे पास में साइड वाइज ओवरलैपिंग का एग्जांपल। यहां पर मान लीजिए ओवरलैपिंग हमने कौन सा एक्स पर करवाई, जेड एक्स पर, जेड एक्सिस पर हमने करवाई। और कौन सा ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये जो बना है ये कौन सा बंध है, ये है हमारे पास में पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो होता है आपका ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। अब हम करवाएंगे, अब आते हैं हम जो यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, वो है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ये तो होता है ओवरलैपिंग का कंसेप्ट कंप्लीट। अब है हमारे पास में अगला टॉपिक अगला है हमारे पास में लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो टॉपिक डालेंगे हम यूनिट का जो अब टॉपिक मैंने टॉपिक जो स्टार्ट होता है कौन सा है, और लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड एंड बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड। देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले करेंगे लोकलाइज्ड पर और फिर करेंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड पर। ये हमारे पास में टॉपिक देखिए। लोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब है कि जब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कहां पर हो, ओनली किसी एटम्स के मध्य, दो एटम्स के मध्य लोकलाइज्ड हो, दो जो एटम है उनके मध्य वो बंधे हुए हों। तो वो जो केमिकल बॉन्ड है वो तो होगा यहाँ पर कैसा, लोकलाइज्ड बॉन्ड। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दो या दो से अधिक जो एटम्स के मध्य शेयरिंग करते हुए हैं, तो वो जो बॉन्ड होगा वो होगा वहां पर कैसा, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। यहाँ पर जो रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सभी हैं डीलोकलाइज्ड के। रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के एग्जाम्पल। जबकि जो हमारे पास में लोकलाइज्ड है वो है हमारे पास में ओनली सिग्मा बॉन्ड है। यदि है वो मॉलिक्यूल के अंदर तो होगा वहां पर जो लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोकलाइज्ड बॉन्ड के अंदर। देखिए when two bonding electron forming covalent bond, यदि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो देखिए बॉन्ड शेयर्ड only by two nuclei और एटम then this bond is known as localized bond।
बॉन्ड। देखिए लोकलाइज्ड बॉन्ड के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, जो यदि वहन टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यदि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यदि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या दो इलेक्ट्रॉन यदि एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। यदि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं जो फॉर्मेशन करते हैं किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो किनके मध्य शेयर्ड हो, ओनली टू न्यूक्लियाई अर्थात और या फिर टू एटम्स के मध्य शेयर्ड हो, देन दिस बॉन्ड इज नॉन एज लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो वह बॉन्ड कैसा होगा, वह एक लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। यदि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन ओनली टू एटम्स के मध्य शेयर्ड हैं या फिर टू न्यूक्लियाई के मध्य शेयर्ड हैं, तो उस प्रकार का जो बॉन्ड है वो होगा यहाँ पर लोकलाइज्ड बॉन्ड। कौन सा होगा, लोकलाइज्ड बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल के हम लें CH3 सिग्मा बॉन्ड CH3, तो ये जो बॉन्ड है हमें पता है ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है, देखिए है ना, CH3 तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम और इस एटम के मध्य शेयर्ड है, किसी और एटम के मध्य शेयर नहीं कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, एक लोकलाइज्ड बॉन्ड। कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड बॉन्ड। एक लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। इसके कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, या फिर इसको हम लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं, या फिर इसमें यहाँ पर हम इसमें सिग्मा बॉन्ड भी हम इसे कह सकते हैं ना, लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड हम इसे कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड है। ऐसे ही एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम, जैसे कि CH3 तो ये जो बंध है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है ओनली ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इन दोनों न्यूक्लियाई के मध्य शेयर्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों न्यूक्लियाई दोनों एटम्स के मध्य से जो शेयर्ड है, तो ये भी बंध कैसा होगा, ये भी लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही कैसे हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड है। तो ये तो होता है लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब हम कराएंगे आपको डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। देखिए डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, देखिए डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होगा। मैंने पहले बताया था डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो या दो से अधिक एटम्स के मध्य शेयरिंग करते हैं, तो वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कहलाएगा हमारे पास में डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, देखिए डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के अंदर हम लिखेंगे when two bonding electrons forming two bonding electron forming covalent bond यदि टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करें, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, शेयर एंड शेयर्ड बाय
more than two nuclei, more than two nuclei or atoms or atoms यदि टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इफ when two bonding electron forming covalent bond and shared by two more than two atoms, यदि दो एटम से अधिक या फिर दो न्यूक्लियस से अधिक उसके मध्य शेयर्ड किए जाएं तो then these bond is known as delocalized bond। तो देखिए delocalized bond क्या होता है, when two bonding electron forming covalent bond, यदि दो इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो मोर देन टू एटम, दो से अधिक एटम या फिर न्यूक्लियाई के मध्य शेयरिंग किए जा रहे हैं, तो वो जो इसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहेंगे क्या, वो कैसा बॉन्ड, उसे कहेंगे हम डिलोकलाइज्ड बॉन्ड, हम उसे कहेंगे। इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है या फिर बॉन्ड बनता है उसे हम कहेंगे डिलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो देखिए ये हो जाती है डिलोकलाइज्ड बॉन्ड की डेफिनेशन। इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास में है 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH2। और इसमें थोड़ा सा और लिख देंगे आगे, बॉन्ड डिलोकल एंड these electrons is called delocalized electrons। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके द्वारा जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और दो मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स या मोर देन टू न्यूक्लियाई और एटम्स के मध्य शेयरिंग की जा रही है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को भी हम डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर न कहेंगे। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटाडाइन का मैं एग्जांपल लूं तो इसमें देखिए यहाँ पर है जो शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से है जो दो या दो से अधिक एटम्स के मध्य इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए हम इसे बॉन्ड को कहेंगे क्या, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड हम इसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी शेयरिंग हो रही है या फिर डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हो वो डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से होते हैं ये, मान लीजिए CH2 सिग्मा बॉन्ड CH, ये है सिग्मा बॉन्ड CH और ये CH2, ये मान लीजिए p ऑर्बिटल है। प्रत्येक p ऑर्बिटल के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए अब ये है इसके साथ शेयरिंग कर देता है और ये है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, p इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके साथ शेयरिंग कर देता है और ये वाला इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। अर्थात यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग है, दो एटम्स के मध्य नहीं रुक पा रही, वो दो से अधिक एटम्स के मध्य शेयरिंग हो रही है। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड है उसे हमें कहेंगे डिलोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या कहेंगे, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड इसे हम कहेंगे। ऐसे हम अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि बेंजीन का एग्जाम्पल है हमारे पास में, उसमें भी है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयर हो रही है,
ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, बेंजीन। और यदि मैं ऑर्बिटल इसका दर्शाऊं, रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे होगा, देखिए। ये हमारे पास में पी ऑर्बिटल है इसका, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और हमें पता है पाई बॉन्ड है वो किस में भाग ले रहे हैं, वो ही डिलोकेलाइजेशन में भाग ले रहे हैं। ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल्स है। अब यहां पर ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है और ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, किसके साथ, इसके साथ। और ये है वो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, और ये वाला ऑर्बिटल है वो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, और ये वाला ऑर्बिटल है वो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है फिर से, और ये ऑर्बिटल है जो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है। ऐसे ये वाला इसके साथ, मतलब इसके, है ना, उसके बाद में ये ऑर्बिटल इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये इसके साथ है, उसके बाद में ये इसके साथ, उसके बाद में ये वाला इसके साथ है। इस प्रकार से ये जो है इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके मध्य फील है सभी में, एक एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में एक दूसरे के साथ है, जो डीलोकलाइजेशन में है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज, 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। ऐसे ही हमारे पास में नैप्थलीन का एग्जांपल है। अगला एग्जांपल है हमारे पास में नैप्थलीन का। नैप्थलीन में क्या होता है, 2 बेंजीन वाले होती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं प्रकार से। ये क्या है, नैप्थलीन। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हैं, इसमें 10 पाई, 2 तो इसके, 2 इसके, 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 डीलोकलाइज हैं। इसमें लिखेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज, डीलोकलाइज्ड। इसके बाद में अन्य एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास में एंथ्रासीन है, जिसमें 3 बेंजीन वाले एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रहती हैं। अगला एग्जांपल है जैसे हमारे पास में एंथ्रासीन का। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हैं, 2 4 6 8 10 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हैं जो डीलोकलाइज है रिंग में। कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे एंथ्रासीन। इसे कहेंगे हम एंथ्रासीन, हम इसे कहते हैं। तो ये होता है आपका जो मेन टॉपिक था हमारे पास में, इस यूनिट का पहला टॉपिक था। यहाँ तक इससे पहले तो था जनरल केमिस्ट्री थी हमारे पास में, जो कि हमें पढ़ना जरूरी थी। इसके बाद जो ये टॉपिक कराया डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, ये हमारे सिलेबस में चालू होता है, फर्स्ट टॉपिक है जो कि मैंने यहाँ पर आपको करवाया है। इसके और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिनॉल है, वो भी एक डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है। क्या, फिनॉल। जैसे कि फिनॉल है, वो भी क्या है, डीलोकलाइज्ड ही बॉन्ड का ही एग्जाम्पल। हमें पता है इसमें लॉन्ग पेयर हैं, ये लॉन्ग पेयर है, रेजोनेंस के अंदर चले जाते हैं, ये बंद इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, ये इधर की ओर। ये भी क्या है, ये भी डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, ये भी
तो ये होती है आपकी आज की क्लास कंप्लीट। इसके बाद में हम कराएंगे आपको क्या, इसके बाद में करवाएंगे हम आपको कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या करवाएंगे? कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये था हमारे पास में लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड, और डिलोकलाइज्ड है ना। तो अब जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे कॉन्जुगेशन। अर्थ कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है। तो आज तक जो है करवाया है उसको आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर जो करवाएंगे फिर उसको एक के बाद में एक जो क्लास चलती रहेंगी, और रोज है जो पढ़ाते हैं उतना आप पढ़ लीजिए। जो भी समझ में नहीं आता है उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम फिर से रिवाइज करा देंगे उस चीज को, है ना। तो इस प्रकार से आप अध्ययन करते रहें।